Good morning student, standard 12th, subject SPNCC, chapter 1, part 2. Question number 3, explain the legal restriction and provision related to allotment of share. ओके जब भी हम शेयर अलॉट करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है सेबी की तरफ से कि आप शेयर अलॉट नहीं कर सकते हो। तो वो कौन से कंडीशंस रहेंगे जहाँ पे आपके कंपनी के शेयर को अलॉट करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा या अलॉट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि इसमें ना पार्ट 1 लिखा है, मीन्स कि इसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। आज जितने हैं 6 रिस्ट्रिक्शंस मैं आज बता रही हूँ, रिमेनिंग के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 है शेयर कैन नॉट बी यूज्ड एट अ डिस्काउंट। ओके, किसी भी कंडीशन में कोई भी कंपनी जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू करने जा रही है वो कभी भी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, सॉरी अभी तो आया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ डिस्काउंट के। मान लो कि किसी भी कंपनी के शेयर की जो पर शेयर वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है और अगर कंपनी 9 रुपीज़ में उसको इशू करती है, मीन्स कि वो डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। तो आपको ये याद रखना है, पहले रिस्ट्रिक्शंस कब लगेगी, जब कोई कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू करना चाहती हो। तो सेकेंड दिया है 10% रिजर्वेशन फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी कंपनी के जितने भी शेयर इशू होने जा रहे हैं उसमें एटलीस्ट 10% शेयर किसके लिए रिजर्व रखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कम नंबर ऑफ शेयर परचेज करना चाहते हैं। अ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ शेयर इशूड विल बी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर इन अ पब्लिक इशू। जब भी हम पब्लिक इशू करेंगे, मीन्स कि पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है कि कॉमन लोगों को शेयर प्रोवाइड करना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जितने भी शेयर्स है, सपोज कि आप 5000 शेयर इशू करना चाहते हो तो 5000 का 10% शेयर आप ऐसे इन्वेस्टर्स को दोगे जो कि रिटेल वाले हैं, मीन्स कि 2, 4, 6, 10 ऐसे शेयर परचेज करना चाहते हैं। ओके, थर्ड दिया हुआ है एप्लीकेशन थ्रू ASBA। कोई भी कंपनी जो एप्लीकेशन रिसीव करती है, मीन्स कि कंपनी जब मार्केट में ये एडवर्टाइज करती है कि कंपनी शेयर इशू करने जा रही है तो इस बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचती है, तो लोग ना उस कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, जिसको हम आवेदन कहते हैं। तो वो एप्लीकेशन किसके थ्रू करेंगे, तो सिर्फ ओनली ASBA प्रोसेस के थ्रू ही करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे मन किया वैसे कर दिया। तो ऐसे एप्लीकेशन जो बिना ASBA प्रोसेस को फॉलो किए कर रही है, ऐसे एप्लीकेशन को आपको जो शुरुआती फेज होता है उसी में कैंसिल करना रहता है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैव मेक एप्लीकेशन थ्रू ASBA प्रोसेस ओनली ASBA प्रोसेस के थ्रू ही आप किसी भी कंपनी के शेयर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। फोर्थ नंबर दिया हुआ है लिस्टिंग इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपकी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ी होनी चाहिए। सपोज कि आप अहमदाबाद में हो तो आपकी कंपनी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आप शेयर इशू कर सकते हो। Entire process of public issue including opening of subscription, accepting application, allotment of shares and listing of shares on recognized stock exchange is to be completed with 10 days। ये सारे आप जब एंटायर प्रोसेस जो कि ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, जब से आपने सब्सक्रिप्शन ओपन किया है जब से लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लीकेशन एक्सेप्टिंग, अलॉटमेंट ऑफ शेयर और लिस्टिंग ऑफ शेयर, ये सारे चीज़ें कितने दिन के अंदर पूरे हो जानी चाहिए, 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन में अगर ये चीज़ें आप पूरे नहीं करते हो तो आपके अलॉटमेंट यानी जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो कंपनी का शेयर, उस पर क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। नंबर 5 है कंपलसरी डीमेट अकाउंट। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हो कि ये सारी प्रोसीजर ऑनलाइन हो चुकी है, इसलिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास बैंक अकाउंट होता है जहाँ से हम
जो पैसों की लेन देन करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं, सेम एज डीमेट अकाउंट होता है शेयर डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। शेयर परचेज करोगे तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा, शेयर बेचोगे तो वो आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास क्या आना चाहिए, कंपलसरी अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हो किसी भी कंपनी का तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। 6 नंबर है मिनिमम 90% ऑफ शेयर कैपिटल अप्लीकेशन। ये मैंने आपको 10th में भी बताया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करके एक टॉपिक आती थी अगर आपको याद हो तो। उसमें ऐसा कहा गया था कि कंपनी जितनी भी शेयर इशू करना चाहती है, मान लो कि आप है ना 5,000 शेयर इशू करना चाहते हो तो 5,000 शेयर के सामने आपको एटलीस्ट 90% के शेयर के सामने अप्लीकेशन मिलने चाहिए। ठीक है, अगर 90% शेयर के सामने एप्लीकेशन नहीं आती, अब 5,000 का 90% निकालोगे यानी 4,500 शेयर आएंगे। तो 4,500 शेयर के लिए लोग हमें एप्लीकेशन करें ये ज़रूरी है। अगर उससे 1% भी कम होता है तो हम ये अलॉटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद होगा अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करते थे हम। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, जब हमें भरोसा नहीं होता था कि हमारे कहने पे 90% लोग अप्लीकेशन करेंगे हमारे शेयर के लिए, तो हम क्या करते थे, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, जिसमें अंडर राइटर्स हमारी हेल्प करते थे अप्लीकेशन दिलवाने में। और अगर जो भी मान लो कि उनके कोशिश के बावजूद भी अगर हमें 90% शेयर पे अप्लीकेशन नहीं मिलता था तो जो रिमेनिंग शेयर होते थे वो लोग खुद परचेज करते थे, याद हो तो। ठीक है, ओके, ये 7 नंबर का पॉइंट है, लिखा 6 है फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सेबी। अब सेबी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आप उनके साथ काम करने जा रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। सेबी की जो बुक बिल्डिंग है मीन्स की रूल्स एंड रेगुलेशन का जो